वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगल डिजीज़ के बारे में, जिसे म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं। ब्लैक डिजीज है वो ह्यूमन बींग में मेनली 3 स्पीसीज हैं फंगस की, उनके थ्रू होता है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं राइजोपस, म्यूकोर स्पीसीज एंड राइजोम्यूकोर स्पीसीज। ये 3 मेनली स्पीसीज है जो ह्यूमन बींग में ब्लैक फंगल डिजीज के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेनली जो ब्लैक फंगस है ये इन्वायरमेंट में नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता है और सभी जगह पे ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये सोइल में प्रेजेंट होगा, जो पेड़ पौधों की पत्तियां गल जाती हैं, सड़ जाती है, उनके अंदर भी प्रेजेंट होगा। और नॉर्मल ये हवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इन नॉर्मल कंडीशन ये हवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इवन जो हम कफ आता है हमारे कफिंग के टाइम पे, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। और हम सांस के साथ में बहुत बार इसको हम बॉडी के अंदर इनहेल कर जाते हैं, शरीर के अंदर ये पहुंच जाता है सांस के थ्रू। बट ये हमेशा डिजीज नहीं करता है। डिजीज करने के लिए कुछ हमारी बॉडी में कंडीशंस होनी चाहिए, उसके उस टाइम पे ही ये जो ब्लैक फंगल का इन्फेक्शन होता है या ब्लैक फंगल डिजीज होती है, ये होती है, हमेशा नहीं होती है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती है। एक नॉर्मल इंसान में ब्लैक फंगस डिजीज है वो नहीं होती है। ब्लैक फंगस के लिए बहुत सारी हमारी जो बॉडी की सिचुएशन है या कंडीशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होगी, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होगा, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट विथ रिड्यूस्ड इम्यूनिटी और वीक इम्यूनिटी, ये उन इंसानों में ज़्यादा होती है। नॉर्मली भी ये होती थी, ये अभी कोरोना की वजह से इम्यूनो सप्रेशन ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो जाती है कोरोना पेशेंट के। जो ब्लैक फंगस है ये नॉर्मली हमारे शरीर में बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू ये हमारे शरीर में एंटर करता है। जैसे कि हम इंक्लूड करते हैं, ये सांस के थ्रू जा सकता है, या फिर हम जब कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल जब हम खाते हैं जो ब्लैक फंगस के कांटेक्ट में आया है, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। या फिर हमारे स्किन के ऊपर, हमारी त्वचा के ऊपर अगर कोई कट लगा हुआ हो, वो किसी भी तरीके से लग सकता है। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तब चाकू से लग जाए, या गिर जाए तब स्किन पे जो छिल जाती है, स्किन स्क्रैपिंग बोलते हैं उसे, उसके थ्रू जा सकता है। भी हुई है तो भी ब्लैक फंगस है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। ब्लैक फंगस है मेनली ये हमारे आँखों को इन्फेक्ट करता है, मेनली हमारी आँखों को इन्फेक्ट करता है, या फिर हमारे जो नाक के आसपास के एरिया है, हमारे जबड़े हैं, उनको इन्फेक्ट करता है। साथ ही साथ में ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है और ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। मेनली इन पे इसका असर ज़्यादा दिखाई देता है। मेनली ब्लैक फंगस का इफेक्ट दिखाई देता है हमारी आँखों के ऊपर, नाक के आसपास के एरिया के ऊपर, और हमारे जबड़ों के ऊपर, साथ ही साथ में हमारे फेफड़ों के ऊपर और हमारे दिमाग के ऊपर इसका मेनली असर दिखाई देता है। मेनली जो ब्लैक फंगस है ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, इसमें स्किन ब्लैक क्यों हो जाती है या इसको ब्लैक फंजी नाम क्यों दिया गया है। जब ये ब्लैक फंगस हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि मेनली ये हमारे नाक से एंटर करता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंटल एयर से हम सांस ले रहे होते हैं, तो ये हमारे शरीर में एंटर करता है। मेनली ये नाक के अंदर जाके बैठ जाता है। मेनली ये नाक के जो इनर नोज एरिया होते हैं उनके अंदर जाके बैठ जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये वहाँ के जो टिश्यू होते हैं उनको अफेक्ट करता है, वहाँ के जो टिश्यू होते हैं उनको अफेक्ट करता है, उनमें ये ग्रोथ करता है। जैसे कि जनरली हमने देखते हैं, अगर कोई खाना हम 4-5 दिन के लिए बाहर छोड़ दें, या फ्रूट कोई कटा हुआ छोड़ दें, या फिर हम कोई वेजिटेबल कटी हुई खुली छोड़ देते हैं 4-5 दिन के लिए, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, जिसे कहते हैं कि फफूंद लग गई है। हम अपनी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कि फफूंद लग गई है, वैसे ही ये फफूंद लग जाती है हमारे नाक के जो टिश्यू होते हैं उनके ऊपर, और वहाँ पे ये बहुत सारा ग्रो करता है। उसके बाद क्या होता है, नाक में ब्लड सप्लाई होती है, नाक में खून आता है, छोटी छोटी आर्टरीज होती है उनके थ्रू, उस आर्टरीज को ये इन्फेक्ट करता है और ये ब्लड के अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, उन आर्टरीज को ये ब्लॉक कर देता है।
आर्टरीज को समझो तो छोटी छोटी खून की पाइप होती हैं जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक खून पहुंचाती है। ये उनको उनके अंदर ग्रोथ करता, उनके अंदर ये ग्रोथ करता है या बढ़ता है, ये अपने नंबर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये उसके अंदर बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लेता है और इनके इसके नंबर हैं वो उसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ खून का सप्लाई उस एरिया के अंदर बंद हो जाती है। उस अगर किसी एरिया के अंदर हमारे शरीर में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ की जो टिश्यू है या वहाँ की जो सेल्स हैं, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं। जब हमारे शरीर के किसी भी अंग को खून मिलना बंद हो जाता है तो वो मर जाता है। अगर खून मिलना या ब्लड मिलना बंद हो जाता है तो वो मर जाता है। जब कोई हमारे शरीर का टिश्यू सेल्स मर जाता है तो वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है, वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है और हमारे जनरली नाक के आसपास के एरिया के पास में ब्लैक स्पॉट है वो दिखाई देने लग जाते हैं। ब्लैक कलर के डॉट डॉट जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो ब्लैक फंगस है वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है और वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो नाक के पास में ही होती है आँख। ये मेनली आँख को क्यों इन्फेक्ट करता है, क्योंकि नाक के बहुत पास में आँख होती है और वहाँ तक जो इजीली ग्रो कर जाता है, ये नाक से इजीली ग्रो कर जाता है। और एक डक्ट होती है, एक सप्लाई होती है जो नाक को आँख से जोड़ती है, जिसे लैक्रिमल डक्ट कहते हैं, जिसे हम लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। तो ये उसके थ्रू इजीली नाक से आँख में चला जाता है और आँख की ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे ब्लॉक करने लग जाता है। जब ये आँख की ब्लड सप्लाई को स्टार्ट करता है या जो आँख में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको इन्फेक्ट करता है, तो हमें स्टार्टिंग सिम्टम में हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। जब वो प्रॉपर ब्लॉक हो जाती है, जब वो आँख को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो प्रॉपर ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है ड्यू टू ब्लैक फंगस, तो हमें हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। ये एक आँख के साथ भी हो सकता है और ये दोनों आँख के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ आँख को अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये ब्रेन में बहुत इजीली पहुँच जाता है। आँख में अगर इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो वो इन्फेक्शन ब्रेन में बहुत इजीली पहुँच जाता है। ये तो एक तरीका हुआ अगर ब्लैक फंगस आपके सांस के साथ आपके नाक में जाता है, अगर आपके सांस के साथ नाक में जाता है। ऐसे ही अगर ब्लैक फंगस आपके सांस के साथ आपके सीधे फेफड़ों में चला जाए, फेफड़ों में चला जाए तो भी ये वैसे ही करेगा, वैसे ही ग्रो करेगा और वहाँ की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देगा और जो फेफड़े हैं उनको पूरे के पूरे फेफड़ों को खराब कर देगा। तो ये ऐसे ही हमारी बॉडी के अन्य जो अंग हैं या ऑर्गन्स हैं या स्किन पार्ट्स हैं उनके अंदर भी जाके ये वहाँ पे भी अफेक्ट कर सकता है। बट मेनली ये हेड रीजन को क्यों करता है, क्योंकि यहाँ से एंट्रीज हैं, बॉडी के अंदर जाने के लिए इजीली एंट्रीज हैं। जैसे हमारे अदर बॉडी पार्ट है वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती है, थ्रू दी वेजाइना और एनस इनसे रिमूव होता है, ना कि अंदर बॉडी के अंदर एंटर कुछ नहीं जाता है। बट जो माउथ और नोज होते हैं उनके थ्रू हम अंदर इनग्लफ करते हैं या इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके थ्रू ये जो ब्लैक फंगस है ये इजीली बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हेड रीजन को ये मेनली अफेक्ट करता है। जनरली ब्लैक फंगस है वो उनका इन्फेक्शन क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, अभी क्यों हो रहा है, मतलब ये इन्वायरमेंट में हमेशा से प्रेजेंट था, हमेशा से मतलब बहुत सालों से ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था। बट इसका इन्फेक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? इसका इन्फेक्शन पहले इसलिए नहीं हुआ कि पहले कोई इतने बड़े लेवल पे कोई डिजीज़ नहीं फैले, और डिजीज़ अगर फैली भी है कोई तो उसके लिए हमने एक स्पेशली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग यूज करते हैं स्टीरॉइड्स, एक ड्रग यूज करते हैं स्टीरॉइड्स। वो स्टीरॉइड्स क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होता है उसको सप्रेस करता है, हमारी जो इम्यूनिटी होता है उसे सप्रेस करता है। साथ ही साथ में हर किसी कोरोना पेशेंट को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट भी चाहिए। तो अगर ये हमारे ब्लड में तभी ग्रो करेगा, तभी मल्टीप्लाई करेगा, तभी इसके नंबर बढ़ेंगे जब इसे न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। न्यूट्रिएंट में स्पेशली इसे शुगर मिलेगा। तो कोरोना पेशेंट विथ डायबिटीज,
कोरोना पेशेंट विथ डायबिटीज़, कोरोना पेशेंट होगा तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, साथ में उसे स्टेरॉइड्स के ट्रीटमेंट दिया हुआ होता है। मोस्ट ऑफ कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का यूज करते हैं, तो स्टेरॉइड भी इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं। साथ ही उसे अगर डायबिटीज होगा तो क्या होगा, ब्लैक फंगस के ग्रो करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। तो जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है और शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो ब्लैक फंगस इजीली ग्रो कर जाता है और ब्लैक फंगस डिजीज के सिम्टम्स हमें शो होते हैं। अगर ब्लैक फंगस के हम लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है तो स्पेशली ये नोज एरिया में ही होता है, नाक के आसपास के एरिया में होता है, नाक के अंदर से ही इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि रनिंग नोज, नाक से पानी आना। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो नाक का आसपास का जो एरिया होता है उसमें स्वेलिंग आती है, स्टार्टिंग में हल्की सी स्वेलिंग भी नज़र आती है और साथ ही साथ में वहाँ पे अगर हम नाक के आसपास के एरिया को टच करते हैं तो हमें थोड़ा सा पेनफुल लगता है, दर्द होता है। अगर हम टच करते हैं तो हमें वहाँ पे दर्द होता है। इसके साथ ही साथ में कभी कभी नाक में जो पानी आता है, रनिंग नोज होता है, उसके साथ साथ में ब्लड भी आने लग जाता है। इसके साथ ही साथ में अगर इन्फेक्शन आई तक फैलना स्टार्ट हो गया है तो आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, साथ ही साथ में आंखों में भी स्वेलिंग दिखाई देने लग जाती है, दांतों में दर्द होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ में जबड़े पे सूजन आ जाती है, मैंडिबल जो रीजन होता है उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है और वो भी पेनफुल हो जाता है। इसके साथ ही साथ में कभी कभी खून की उल्टी भी होने लग जाती है। तो ये मेन जो लक्षण है वो ब्लैक फंगस में होते हैं और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें रनिंग नोज हो रहा है तो नाक के आसपास के एरिया है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे दर्द हो रहा है या वहाँ पे स्वेलिंग है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ब्लैक फंगस डिजीज से बचे कैसे। जनरली ये नॉर्मल इंसानों में नहीं होता है ब्लैक फंगस डिजीज, और अगर कोरोना से रिकवर्ड पर्सन है विथ डायबिटीज तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखता है तो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। जनरली ब्लैक फंगस से हम बच सकते हैं, बट अगर ब्लैक फंगस का एक बार इन्फेक्शन हो गया तो इसकी डेथ रेट बहुत हाई है, नियर अबाउट 54% है। ब्लैक फंगस की डेथ रेट है वो 54% है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोरोना हुआ है, डायबिटीज नहीं भी है तो भी हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर नेचुरली शुगर प्रेजेंट होता है। अगर डायबिटीज नहीं भी है तो भी शुगर प्रेजेंट तो है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आफ्टर रिकवर टू कोरोना। इसके साथ साथ में हम बचाव में और क्या क्या कर सकते हैं कि अगर हमें या तो डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, या घर से जब भी बाहर निकले या डस्ट वाले एरिया में जाएं, या फिर अगर धूल भरी आंधी भी चल रही है तो भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क पहनना चाहिए। हमेशा हमें मास्क पहनना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक हम ब्लैक फंगल डिजीज से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें अगर कोई मिट्टी का काम करना है तो या तो हम ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने, या फिर हमें मिट्टी में काम करने के बाद हाथों को अच्छे से हैंड वॉश या साबुन से 2-3 बार हमें धोना चाहिए, ताकि जो फंगस का जो इन्फेक्शन है वो ना हो सके। तो थोड़ा सा ध्यान रख के हम काफ़ी हद तक ब्लैक फंगस डिजीज से बच सकते हैं। थैंक यू।